स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स की बात करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 को लेकर, इसके साथ ही खेमराज कमेटी के द्वारा लागू की गई सिफारिशों को। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर विभिन्न प्रकार के जो ऑर्डर जारी किए गए संक्षिप्त विज्ञापन उसी को लेकर। तो अब चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से, और अधीनस्थ विभाग विभिन्न प्रकार के विभाग अधीनस्थ विभागों के लिए ये भर्ती लागू होगी, जिसमें राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय व चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के अकॉर्डिंग इस पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ये भर्ती होगी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024, इसमें जो पद रखे गए वो रखे गए हैं 52,453। गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो है 46,931 रहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के रहेंगे 5,522 और पे मैट्रिक्स लेवल L1 रहेगा इसका वेतनमान। न्यूनतम आयु जो रहेगी 1/1/2026 को 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए रहेगी आपके सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास। आवेदन व पंजीयन शुल्क की बात करें तो इसमें बताया गया है कि 31 मार्च 2025 से दिनांक 19 अप्रैल 2025 रात्रि 12 बजे तक आवेदन भरे जा सकेंगे। यानी ये जो है भर्ती नए साल में आएगी और 21 मार्च से आवेदन शुरू होंगे और 19 अप्रैल तक चलेंगे। और इसी के साथ ही परीक्षा का आयोजन भी इसमें लिया जा सकता है। परीक्षा जो रहेगी भर्ती परीक्षा संभावित सितंबर में रहेगी 2025 में। 18 सितंबर से 21 सितंबर तक कंप्यूटर आधारित सीबीटी टैबलेट आधारित कोई परीक्षा या ऑफलाइन ओमर शीट आधारित परीक्षा आयोजित की जा सकती है, जो अलग से सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञापन जो है पदों का वर्गीकरण है, आयु में छूट है, परीक्षा की स्कीम, उनका पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण संबंधी प्रावधान, इन सब के लिए आपको rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर जो है जानकारी ली जा सकती है। तो ये हो गई आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो आने वाली है नए साल में 52,453 पदों पर, और मार्च से इसके आवेदन शुरू होंगे, 19 अप्रैल तक चलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का 11 दिसंबर 2024 को दिया गया ऑर्डर, जिसमें कई प्रकार के अमेंडमेंट चेंज किए गए, जैसा कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट चेंज किए गए, रूल लागू किए गए हैं। और इसमें नाम दिया गया राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज 3rd अमेंडमेंट रूल 2024, और ये इफेक्ट हो जाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024 से इफेक्ट है। तो अब इनमें जो जो चेंजेस किए गए अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट में, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए क्या क्या किया गया है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अलग अलग है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के अलग अलग है। उनके पदों में या उनके लिए पे बैंड जैसे कि बढ़ोतरी की गई है उसी को लेकर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद डिपार्टमेंट सर्किट हाउस है, कोर्ट है, और इसके साथ ही देवस्थान डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक स्टैटिक डिपार्टमेंट है, और इसके साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा आता है। इसमें जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि क्या जो है किया गया है वो देख लेते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जनरल ब्रांच की बात करें तो राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस में सेक्शन ई, जिसमें आफ्टर एग्जिस्टिंग एंट्री एट सीरियल नंबर 3 न्यू एंट्री एट SR नंबर 4, 5, 6, 7 शैल बी इंसर्ट नेमली। अब जो 4, 5, 6, 7 जो इंसर्ट किए गए हैं वो ये है, चेंजेस किया गया है कि एक तो प्री प्राइमरी टीचर है उनको L8 दिया जाएगा। प्री प्राइमरी टीचर कह सकते हैं बाल वाटिका जो शुरू होगी महात्मा गांधी विद्यालय है, या भविष्य में अन्य विद्यालयों में भी जो है प्री प्राइमरी सेक्शन शुरू होंगे तो उनके लिए प्री प्राइमरी जो टीचर रहेंगे उनको L8 के ऊपर रखा जाएगा। वहीं प्री प्राइमरी टीचर जो ग्रेड 2 के होंगे उनको L10 दिया जाएगा, और प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड 1 के होंगे उनको L11 दिया जाएगा, और साथ ही वो जो सीनियर प्री प्राइमरी टीचर रहेंगे उनको L12 दिया जाएगा। तो इस प्रकार का अमेंडमेंट रूल चेंज किया गया है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल की बात हो रही है, तो ये बड़ा एक तो चेंज किया गया है। उसके साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी बात की गई है, तो उनका अलग है। उनके लिए SR नंबर 4 शैल बी सब्सटीट्यूट बाय द फॉलोइंग नेमली, उनके लिए डिविजनल संस्कृत एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल संस्कृत टीचर ट्रेनिंग स्कूल के लिए L17 जो भी है पे बैंड रखा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे जनरल डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, यही हुआ है प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है वेतनमान रखा गया है L8, L10, L11 और L12 तक उनको दिया जाएगा
ये बड़ा खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। बाकी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह है वो उनके अलग अलग जो है रखे गए, और भी कई डिपार्टमेंट है, वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, गवर्नर सेक्रेटरीज है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, उनके सबके लिए अलग अलग जो है पद और उनके एल वगैरह रखे गए हैं, एल लेवल, और उसके अनुसार पे बैंड वगैरह निर्धारित किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। ये कुछ चेंजेज किए गए हैं खेमराज कमेटी को जिस प्रकार से लागू किया गया उसके अकॉर्डिंग इसमें बात की जा रही है। इसके साथ भी दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 को लेकर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया अजमेर के द्वारा। तो रीट 2024 के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की दिनांक जो है 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और 15 जनवरी 2025 तक चलेगी रात्रि 12 बजे तक। चालान है बैंक ई मित्र के माध्यम से शुल्क जमा कराने की भी तिथि 16/12 से 15 जनवरी तक है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की दिनांक होगी 19 फरवरी शाम 4 बजे से। और परीक्षा की दिनांक भी घोषित कर दी गई है, वो 27 फरवरी है गुरुवार। आवेदकों की संख्या परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर आयोजित तिथियों को भी रखा जा सकता है दृष्टिगत रखते हुए। तो ये है रीट 2024 को लेकर अपडेट कि 27 फरवरी 2025 गुरुवार को जो है ये परीक्षा ली जाएगी। आवेदन है 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक रहेंगे। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, विस्तृत आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। राज एजुकेशन बोर्ड राजस्थान.gov.in पर रीट से लेकर संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। परीक्षा का शुल्क भी रखा गया, लेवल प्रथम के लिए 550 रुपये है, द्वितीय के लिए 550 है, दोनों लेवल के लिए आप 750 रुपये हैं। प्रत्येक लेवल के लिए अलग शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो होना अनिवार्य है। परीक्षा का जो आवेदन है वो वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और समय रहेगा, पारी जो है प्रथम पारी में 10 बजे से 12:30 तक रहेगा समय, और द्वितीय पारी होगी वो 3 से 5:30 बजे तक रहेगी। तो इसके साथ ही लेवल प्रथम द्वितीय की परीक्षा की दिनांक पारी की सूचना प्रत्यक्ष विज्ञप्ति के माध्यम से भी दे दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने केवल प्रथम या लेवल द्वितीय दोनों परीक्षाओं के आवेदन किया उनको दोनों परीक्षाओं के निर्धारित पारी समय पर परीक्षा देनी होगी। प्रवेश पत्र भी अपलोड किए जाएंगे राज एजुकेशन यानी बोर्ड राजस्थान.gov.in पर। सभी अभ्यर्थी जो है वेबसाइट को भी विजिट करते रहें, इसके ऊपर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए रीट भर्ती को लेकर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को लेकर और खेमराज कमेटी रिपोर्ट को लेकर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का लंबे समय से जो है अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, आखिरकार बोर्ड ने ये विज्ञप्ति जारी की है। और बता दें आपको, राजस्थान अध्यापक पात्रता एकमात्र पात्रता परीक्षा होती है। इसको पास करने के बाद राजस्थान में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आती है यानी थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी आती है L1 L2 की, उसमें उनको पास होना होता है। ये मात्र पात्रता परीक्षा है, इसमें पास जो होते हैं वही अभ्यर्थी उस एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको पास करने के पश्चात ही आपको एक तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में भर्ती परीक्षा में बैठना पड़ता है। वहाँ से निकलने के पश्चात मेरिट फाइट होकर आप सिलेक्शन होते हैं एज ए टीचर के रूप में। धन्यवाद।